स्पीड चल रही है। इनफैक्ट यही स्पीड होनी चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो तो आपने इसी तरह से प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम। कई बार बच्चे आते हैं, सर हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर किसी एक कंसेप्ट पे अटक जा रहे हो तो या तो आप आपके रिसोर्सेज की तरफ वापस चले जाओ, जहां आपके पास कंसेप्ट लिखी हुई है, वो कंसेप्ट पढ़ो, उसको अप्लाई करो और आगे बढ़ो। और अगर नहीं होता है तो उस प्रॉब्लम को हाल फिलहाल के लिए साइड में रख दो, आप अगला प्रॉब्लम सॉल्व करो। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में आप अटकोगे। और अगर वो क्या होता है कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आप दूसरे की तरफ जाते हो, फिर आप पिछले वाले प्रॉब्लम की तरफ सोच रहे हो और अगला वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से आप सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, जो गलत बात है। आपने अगर तय किया है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, कहीं अगर स्टक भी हो जा रहे हैं, आप कंसेप्ट को वापस पढ़ो। कंसेप्ट को वापस पढ़ोगे तो आपको सही समय पे हर चीज आएगी। और एक तरीका, जिस तरह से मैं अब आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आप अगर प्रॉब्लम्स को बोल बोल के, आप जब क्वेश्चन के साथ डील करते हो, अपने साथ बात करते हुए जब उसको सॉल्व करोगे, तो आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जब डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है तो कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बढ़ जाता है, ये याद रखिए।